एक छोटे से गांव में गीता नाम की एक गरीब लेकिन बहुत ही श्रद्धालु लड़की रहती थी। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए वह अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। चाचा चाची उसे बोझ समझते थे और उससे दिन भर घर का सारा काम करवाते थे। खाना भी उसे बचे खुचे में ही मिलता था। लेकिन गीता के मन में कभी किसी के प्रति शिकायत नहीं थी। वह हमेशा भगवान में विश्वास रखती और अपने दुखों को चुपचाप सहती रहती। गांव में हर शुक्रवार को कुछ महिलाएं संतोषी माता का व्रत करती थीं। वे मिलकर भजन गाती, कथा सुनती और माता की पूजा करती। एक दिन गीता ने उन महिलाओं को देखा और उसके मन में भी संतोषी माता की भक्ति करने की इच्छा जागी। वह धीरे धीरे उनके पास गई और बोली, माओ, क्या मैं भी यह व्रत कर सकती हूँ? एक बूढ़ी महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, संतोषी माता का व्रत बहुत सरल है, लेकिन इसमें सच्ची श्रद्धा और संतोष होना जरूरी है। हर शुक्रवार व्रत रखो, गुड़ और चने का भोग लगाओ और कभी खट्टा मत खाना। गीता ने हाथ जोड़कर कहा, मैं पूरी श्रद्धा से यह व्रत करूंगी। उस दिन से गीता ने संतोषी माता का व्रत शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठती, नदी से पानी लाती, घर का सारा काम करती और फिर एक कोने में बैठकर माता का ध्यान करती। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन वह अपने हिस्से के थोड़े से गुड़ और चने माता को अर्पित करती और सच्चे मन से प्रार्थना करती, हे मां, मुझे शक्ति देना कि मैं हर परिस्थिति में संतोष रख सकूं। धीरे धीरे उसके मन में एक अद्भुत शांति आने लगी। भले ही चाची उसे डांटती, काम करवाती, लेकिन अब गीता को कोई दुख नहीं होता। वह सोचती, यह सब माता की इच्छा है, शायद इसमें भी मेरा भला हो। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। वह अपने बेटे के लिए एक अच्छी और संस्कारी लड़की की तलाश कर रहा था। उसने गांव में कई लड़कियां देखीं, लेकिन कोई उसे पसंद नहीं आई। तभी उसकी नजर गीता पर पड़ी, जो नदी से पानी भरकर ला रही थी। उसके चेहरे पर सादगी, आंखों में मासूमियत और व्यवहार में विनम्रता थी। व्यापारी ने गांव वालों से गीता के बारे में पूछा। सबने कहा, वह बहुत सीधी और मेहनती लड़की है, लेकिन गरीब है और अपने चाचा चाची के साथ रहती है। व्यापारी ने गीता के चाचा से बात की और अपने बेटे के लिए उसका हाथ मांगा। चाचा चाची पहले तो चौंक गए। मोहन बहुत अच्छा और समझदार युवक था। उसने गीता को बहुत प्यार और सम्मान दिया। गीता का जीवन अब बदलने लगा। वह खुश रहने लगी और हर शुक्रवार संतोषी माता का व्रत जारी रखती। लेकिन जीवन में परीक्षा कभी भी आ सकती है। एक दिन मोहन को व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। उसने गीता से कहा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, लेकिन जाते जाते उसे कुछ धोखेबाज लोगों ने फंसा लिया और उसका सारा पैसा छीन लिया। वह गरीब हो गया और वापस आने में असमर्थ हो गया। इधर गीता ससुराल में अकेली रह गई। सास-ससुर ने उसे ताने देना शुरू कर दिया, तेरे कदम ही अशुभ हैं, तभी हमारा बेटा दूर चला गया। गीता दुखी तो हुई, लेकिन उसने संतोषी माता पर विश्वास नहीं छोड़ा। वह पहले से भी अधिक श्रद्धा से व्रत करने लगी। हर शुक्रवार वह माता से प्रार्थना करती, हे मां, मेरे पति को सुरक्षित वापस लाओ। समय बीतता गया। एक दिन मोहन, जो अब बहुत गरीब हो चुका था, एक मंदिर के पास बैठा था। वह बहुत निराश था और सोच रहा था कि अब क्या करे। तभी एक साधु वहां आया और बोला, बेटा, क्यों उदास हो? मोहन ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। साधु मुस्कुराया और बोला, संतोषी माता पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। मोहन ने पूछा, मैं क्या करूं? साधु ने कहा, हर शुक्रवार व्रत रखो और सच्चे मन से माता का ध्यान करो। मोहन ने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगी। उसे एक अच्छा काम मिल गया और वह फिर से पैसे कमाने लगा।
कुछ महीनों में ही वह फिर से समृद्ध हो गया। उधर गीता भी लगातार व्रत कर रही थी। एक दिन उसे सपना आया जिसमें संतोषी माता ने कहा, बेटी तुम्हारा व्रत सफल हुआ, तुम्हारा पति जल्द ही वापस आएगा। कुछ ही दिनों बाद मोहन घर लौट आया। गीता उसे देखकर बहुत खुश हुई। दोनों ने मिलकर संतोषी माता का धन्यवाद किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गीता ने सोचा कि अब उसे माता का उद्यापन करना चाहिए। उसने अपने सास-ससुर से अनुमति मांगी। उन्होंने हाँ तो कर दी, लेकिन मन में जलन थी। उद्यापन के दिन गीता ने बच्चों को बुलाया और उन्हें खाना खिलाने लगी। लेकिन उसकी ननद ने बच्चों को उकसाया कि वे खट्टा मांगें। बच्चों ने जिद की, हमें खट्टा चाहिए। गीता ने बहुत समझाया, बेटा आज खट्टा नहीं खाया जाता, लेकिन बच्चे नहीं माने। आखिरकार उसने उन्हें खट्टा दे दिया। इससे संतोषी माता नाराज हो गईं।